हाय गाइस, दिस साइड शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां पर ट्रेडर ने अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए जल्दी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट किया। यहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है बढ़कर डबल हो चुका था, ट्रिपल हो चुका था, 4 टाइम 5 टाइम्स, पर वहाँ पे भी इन्होंने एग्जिट नहीं किया। इन्होंने वहाँ पे वेट किया ट्रेड के जैकपॉट में कन्वर्ट होने का। और यहाँ पर जो ट्रेडर हैं इनका नाम है शुभम, बहुत ही बढ़िया ट्रेडर हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर हैं। पर इनका ये ट्रेड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी रखी 1200, तो इनका मैं ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पर देखिए, इन्होंने 1200 क्वांटिटी में ट्रेड किया, 8 रुपये के भाव पे इन्होंने यहाँ पे एक पुट खरीदी, जिसमें टोटल इनका पैसा लगा 9600 रुपये का। पर इन्होंने वहाँ पे भाव पे डबल होने का या ट्रिपल होने पे एग्जिट नहीं किया। इन्होंने वहाँ पे वेट किया जैकपॉट मूव के लिए और 75 रुपये के भाव पे एग्जिट किया। और यहाँ पे इनका प्रॉफिट निकला 80,000 रुपये का। रिस्क कितना था? 9600 रुपये का। मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूँ 9600 रुपये का? यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं था गाइस, क्योंकि 8 रुपये वाली इतनी सस्ती स्ट्राइक प्राइस है। ये हीरो जीरो ट्रेड होता है, एंड ऑफ द डे इसकी वैल्यू जो है जीरो हो सकती है। चांसेस इसके बहुत हाई रहते हैं। एक बार मैं नए ट्रेडर के लिए बताता हूँ किस तरह का ट्रेड है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे थर्सडे एक्सपायरी पे सस्ती ऑप्शंस खरीद लेते हैं, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में जबरदस्त मूव आने के चांसेस होते हैं। अब किसी को नहीं पता वो मूव किस तरफ आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर जो प्रीवियस जो ट्रेंड चलता आ रहा है वही कंटिन्यू होगा और वहां पे मार्केट और आगे बढ़ेगी। तो कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, सस्ती ऑप्शंस खरीद लेते हैं जहां पे उनका रिस्क जो है बहुत छोटा होता है। जैसे शुभम ने अभी किया, सस्ती ऑप्शन खरीद ली। इसके चलने के चांसेस बहुत कम थे, इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत हाई थे, पर नुकसान छोटा था। चल गया तो प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा निकल आता है। अक्सर देखा जाता है, अगर आप पिछले 5 साल 10 साल का रिजल्ट उठा के देखोगे, 5 में से 1 बार तो ऐसा ट्रेड मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर ट्रेडर क्या करते हैं, छोटे छोटे रिस्क लेते हैं। 4 बार नहीं चला कोई बात नहीं, एक बार 1000 का नुकसान करा लिया, दूसरी बार 1000 का नुकसान करा लिया, तीसरी बार 1000 का नुकसान करा लिया, चौथी बार अगर चल गया तो 3000 का नुकसान भी कवर हो जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में खेला जाता है, जिसके चांसेस जो हैं बहुत कम है चलने के, पर अगर चल जाए तो प्रॉफिट जो है जबरदस्त हो जाता है। यहाँ पे 8 रुपये वाली चीज़ का भाव जो है 75 हो गया, इसका भाव जो है 100 भी हो सकता था, 200 भी हो सकता था। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि 2 बार 4 बार 6 बार नुकसान हो गए, पर नुकसान छोटे छोटे। पर नया ट्रेडर गाइज, मैं अगर बात करूं, एक नया ट्रेडर ये चीज़ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जहां पे वो 8 रुपये की चीज़ खरीदेगा, एक हफ्ते उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगले हफ्ते फिर 8 रुपये वाली चीज़ खरीदेगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तीसरी बार जब उसने चलना है फिर वो 8 रुपये की चीज़ खरीदेगा, उसका भाव जैसे ही 10 होगा 12 होगा वो एग्जिट कर जाएगा। और देखते देखते उसका भाव 20 भी होगा, फिर उसके एग्जिट करने के बाद 50 भी होगा, 80 भी होगा, 100 भी होगा और 400 तक भी पहुंच सकता है। तो यही होता है नए ट्रेडर्स के साथ। तो ये खेल जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं होता। ये नहीं है कि जो सारी दुनिया कर रही है कोई भी वहाँ पे जाएगा और पैसा बना लेगा। ये खेल है इमोशंस का। यहाँ पे शुभम ने जो किया है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए वहाँ पे वेट किया है। इनको पता था मैक्सिमम रिस्क इनका यहाँ पे कितना था। 9600 रुपये का मैक्सिमम रिस्क था। ट्रेड लेने से पहले ही उस रिस्क को ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि मुझे यहाँ पे 9600 रुपये का नुकसान हो सकता है, पर इसके बदले लाख रुपए का जैकपॉट भी निकल सकता है। तो गाइस, हीरो और जीरो ट्रेड्स इसी तरह के होते हैं जो थर्सडे एक्सपायरी पे लिए जाते हैं, जिसमें किसी को नहीं पता होता ट्रेड लेने से पहले ये चलेगा नहीं चलेगा। पर जो भी इस तरह का ट्रेड लेता है, ट्रेड लेने से पहले ही जितना रिस्क है कैलकुलेट करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे आज इतने का नुकसान हो चुका है। चल जाएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर 9600 रुपये के नुकसान भी हो गए तो एक ही झटके में कवर कर जाएगा। नहीं चलेगा तो वो पैसे गए। पर पिछली कुछ एक्सपायरी से अगर आप जाके देखो, पिछली एक्सपायरी देखो, उससे पिछली एक्सपायरी देखो, आपको यही देखने को मिलेगा आखिरी आधे घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने 1% का मूव दे दिया, 300-400 पॉइंट का मूव दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपायरी पे नहीं हुआ, पिछली कई एक्सपायरीज में लगातार होते हुए आ रहा है। अगली एक्सपायरी में होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, हो सकता है ना हो। उस दिन ये ट्रेड लिया जाए तो 9600 रुपये का नुकसान हो जाएगा, पर उसके अगली एक्सपायरी में चल गया तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइज, ये गेम जो है ये रिस्क एंड रिवॉर्ड की है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने का रिस्क ले रहे हैं, वहाँ पे आपको कितने का नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ आपको प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि अगर 5 में से 1 बार चलता है तो कितना बड़ा मूव दे के चला जाता है।